हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैगजीन्स में कभी कभी न्यूज़ में भी दिखाता है, कभी कभी आप मैच देखते हैं तो आरेख के रूप में प्रदर्शित किया जाता है न्यूज़पेपर में। तो चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाता है। फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के जो है आरेखों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आरेखों की आवश्यकता होती है। इन आंकड़ों को का प्रदर्शन जो है प्रायः दो रूपों में किया जाता है। पहला है चित्रमय प्रदर्शन और दूसरा है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। आंकड़ों का जो है आपने नोटिस किया होगा मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, कभी कभी जब टीवी पर न्यूज़ देता है तो या शेयर बाज़ार के जो अप्स डाउन्स देखते हैं आप लोग, या जब बजट पारित होता है तो बजट को जो है आरेखों के रूप में एक तो आंकड़े होते हैं और एक तो आरेखों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के लिए जो है भिन्न भिन्न प्रकार के आरेखों की आवश्यकता पड़ती है और इसी आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जिनका एक होता है चित्रमय प्रदर्शन और एक होता है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। तो आइए समझते हैं कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन या क्या होता है, या चित्रमय प्रदर्शन का अर्थ या उपयोगिता क्या होती है। देखिए, जो स्टैटिक साइंस है, जो सांख्यिकी विज्ञान है, उसका एक प्रमुख कार्य क्या है? उसका एक प्रमुख कार्य ये है कि विशाल एवं जटिल समंक समूहों को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि वे सरल, स्पष्ट एवं समझने योग्य हो जाए। स्टूडेंट्स, सांख्यिकी विज्ञान का एक प्रमुख कार्य क्या है? उसका प्रमुख कार्य ये है कि वह विशाल और जटिल समंकों को जो है इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे सरल, स्पष्ट और समझने योग्य हो जाते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए अनेक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समंकों का चित्रमय निरूपण एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें से अनेक विधियों में जो है जो समंकों का चित्रमय निरूपण, चित्र के रूप में जो उनको प्रदर्शित किया जाता है, वो एक महत्वपूर्ण विधि है। चित्रों के माध्यम से निरस समंकों को प्रदर्शित कर उन्हें अर्थपूर्ण, रोचक व अधिक स्पष्ट बनाया जा सकता है। देखिए, जो चित्र होते हैं वह किसी जटिल स्थिति के स्वरूप को दिखाने में हमारी सहायता करते हैं। जिस प्रकार एक मानचित्र जो है हमें एक विशाल देश का विहंगम दृश्य दिखलाता है, ठीक उसी प्रकार चित्र जो है संख्यात्मक और जटिल तथ्यों का एक दृष्टि से संपूर्ण अर्थ समझने में हमारी सहायता करते हैं। जो चित्र होते हैं वो हमारे सोचने से पहले ही हमारे मस्तिष्क में एक अर्थपूर्ण छाप छोड़ देते हैं। अब ये समझते हैं कि चित्रमय प्रदर्शन का लाभ या महत्व क्या होता है। जो चीज़ें चित्र के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को ऐसे जो है इस तरह दर्शाया जाता है। थोड़ा सा ये ऐसे जो है, देखिए, इस तरह के चित्र के रूप में चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं। चूँकि इसमें और भी इंफॉर्मेशन है, मैं मतलब बस मोटा तौर पर ऐसे दिखा रहा हूँ। इस तरह के कई प्रकार के चित्र जो है आपको देखने के मिलेंगे। कोई इस दंडों के रूप में होता है, कोई की रेखाओं के रूप में होता है, और कोई जो है एक वृत्ताकार इस तरह जो है इसको बना दिया जाता है। विभिन्न चीज़ों में इसको बांट दिया जाता है, ऐसे ऐसे इसका प्रतिशत निर्धारित कर दिया जाता है। इतने शिक्षाक्षर, इतने निरक्षर, इतने विवाहित, इतने अविवाहित, इतने नौकरी प्राप्त, इतने बेरोजगार, ऐसे इस तरह। अब आगे चल करके इन सारी चीज़ों को, सारे चित्रों को जो है पूरे एक एक चित्र को बहुत विस्तृत रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तो मैं यहाँ पर जो है केवल मोटे तौर पर समझा रहा हूँ। अब ये देखते हैं कि चित्रमय प्रदर्शन का लाभ क्या होता है, चित्रमय प्रदर्शन का महत्व क्या होता है। देखिए, पहला है इसका जो पहला लाभ है या पहला महत्व है आकर्षक एवं प्रभावी। जब जो है विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को किसी विषय वस्तु से संबंधित, किसी विशेष चीज़ से संबंधित आंकड़ों को जो है चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, चाहे वो दंडों के रूप में हो, चाहे वृत्त के रूप में हो, ठीक है।
या आरेखों के रूप में हो, तो जब उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है तो आकर्षक और प्रभावी हो जाता है। चित्र जो है वो आकर्षक होते ही है तथा मानव मस्तिष्क पर वे स्थायी प्रभाव डालते हैं। चित्र जो है वो आकर्षक होते हैं और मानव के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो समंकों के जाल में उलझना नहीं चाहता, तो वह ऐसा व्यक्ति जो है चित्रों के साथ चित्रों का जो है वह चित्रों को वह जो है रुचि के साथ वो अवलोकन करता है। अब इस देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता क्या है। इसकी दूसरी विशेषता है कि तथ्यों को सरल एवं बोधगम्य बनाना। चित्र में जब हम समंकों का जो है चित्र के रूप में प्रदर्शन कर देते हैं तो तथ्य क्या हो जाते हैं, वो सरल और बोधगम्य हो जाते हैं, मतलब उसको आसानी से समझा जा सकता है। चित्र जो है चित्र जटिल एवं अव्यवस्थित विशाल तथ्यों को सरल व सुबोध बनाते हैं। चित्रों के माध्यम से समंकों की समस्त विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। अब जैसे जो है ये दर्शाना हो कि 2011 में जनसंख्या इतने करोड़ थी, उसमें इतने महिला थे, इतने पुरुष थे, इतने बच्चे थे, इतने साक्षर थे, इतने निरक्षर थे। तो यदि आंकड़ों के रूप में आपको पढ़ना हो तो आप जो है उसमें ज़्यादा रुचि आपको नहीं रहेगी। लेकिन यदि वह चित्रों के रूप में, प्रतिशत के रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर दिया जाए तो आप आसानी से उसको समझ भी सकते हैं और वह आकर्षक भी होता है, सरल भी होता है और समझने योग्य भी होता है। जब हर साल जो है जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो आपने पेपर में देखा होगा कि उसे सरकार की आय और व्यय को जो है एक वृत्त में उसको प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे दो चित्र बनाए रहते हैं। इस तरह एक तरफ रहता है सरकार की आय और दूसरा चित्र होता है सरकार की व्यय, और उसमें जो है कई प्रकार के डिवीजन किए रहते हैं। इस तरह जो है इस तरह कई खानों में इसको ऐसे बांटा गया होता है। ठीक है, लिखा होता है सरकार की आय क्या है। अब यहाँ पर कोई भाग दर्शा दिया जाता है सरकार की आय से, ये मतलब ये जो है कर से कितना आय हो रहा है, इस कर कराय से कितना, जो गैर कराय है उससे कितना प्राप्त हो रहा है, पेट्रोलियम से कितना प्राप्त हो रहा है, रेलवे से कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ जो है प्रदर्शित की रहती है। दूसरी तरफ एक ऐसा चित्र होता है जिससे दिखाया जाता है सरकार का व्यय। सरकार का व्यय कितना हो रहा है, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च कर रही है, सामुदायिक सेवाओं पे कितना खर्च कर रही है, कृषि पे कितना खर्च कर रही है, पेंशन पे, वृद्धावस्था पे, छात्रवृत्ति पे कितना सरकार खर्च कर रही है, सारा उसका एक विवरण होता है। तो आप जो है जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे और इस चित्र में देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वह बोधगम्य होता है। तथ्यों को जो है तथ्यों को समझने में सरल होता है। अब भाई थर्ड देखते हैं, इसमें तीसरा क्या है। इसका चित्र में प्रदर्शन का जो तीसरा लाभ या महत्व वो है कि तुलना में सहायक। ये जो हेल्पफुल इन जो है कंपैरिजन, ये तुलना में सहायक होते हैं। हम जो है आसानी से एक तथ्य की तुलना दूसरे से कर सकते हैं। यदि जो है पिछले 10 सालों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो आप आसानी से जो है उसको समझ सकते हैं और बता सकते, तुलना कर सकते नहीं इन 10 सालों में जो है लोगों की आय बढ़ी है या घटी है, या बढ़ी है तो कितना प्रतिशत बढ़ी है, घटी है तो कितना प्रतिशत घटी है। तो चित्र में प्रदर्शन का जो एक प्रमुख कार्य होता है या जो एक प्रमुख उद्देश्य होता है वह समंकों को जो है तुलनीय बनाना होता है, उसको कंपेरेबल बनाना होता है ताकि हम तुलना कर सके तथ्यों का। चित्रों में जो है विभिन्न समंग, चित्रों से विभिन्न समंग जो है चित्रों से विभिन्न समंग समूहों में तुलना करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट है समय व श्रम की बचत। इसमें जो है जब समंकों को चित्र के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं तो इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। चित्रों के द्वारा जो है जो प्रदर्शित समंक होते हैं तो वे जो है बिना मस्तिष्क पर अधिक भार डाले ही सरलता से समझा जा सकता है।
चित्रों द्वारा जो है जो समंक प्रदर्शित किए जाते हैं, तो बिना उनके मस्तिष्क पर अधिक जो है जोर डालना नहीं पड़ता, वो सरलता से वो समझ में आ जाता है। इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट है, देखिए समंकों के चित्रमय प्रदर्शन का इसकी व्यापक उपयोगिता है। समंकों को जो है डाटा को चित्र के रूप में प्रस्तुत करना जो है इसकी व्यापक उपयोगिता है। व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आर्थिक आंकड़ों को दर्शाना हो, व्यापारिक आंकड़ों को दर्शाना हो, शासकीय आंकड़ों को दर्शाना हो, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में समंकों का जो है व्यापक रूप से उपयोग होता है। नेक्स्ट है, छठवां है, विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है इनको समझने के लिए चित्रों के रूप में जो डाटा प्रदर्शित किए जाते हैं, उनको समझने के लिए विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। चित्र जो है समझने में सरल होते हैं, इसके लिए किसी भी विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि विज्ञापन में चित्रों की सहायता ली जाती है। जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जो प्रचार किया जाता है, उसमें जो है चित्रों की सहायता ली जाती है, क्योंकि इसको समझने के लिए लोगों को विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, अधिक समय तक स्मरणीय। चित्रों के रूप में जब डाटा को प्रदर्शित किया जाता है तो अधिक समय तक स्मरणीय रहता है, व्यक्ति को अधिक समय तक याद रहता है, क्योंकि विशाल व जटिल समंकों को याद रखना कठिन होता है। जब आपके सामने डाटा केवल दे दिया जाए आंकड़ों के रूप में, तो उसे याद रखना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब चित्रों द्वारा प्रदर्शित किए गए निष्कर्ष अधिक समय तक याद रखते हैं। लेकिन जब जो है उसी डाटा को चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, उसका और उससे जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो अधिक समय तक याद रहते हैं। नेक्स्ट है, अधिक जानकारी देना। इससे जो है अधिक चित्रों के माध्यम से अधिक जानकारी जो है पाठक तक पहुंच जाती है। चित्र समंकों को सापेक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं। जो चित्र होते हैं वो समंकों को जो है सापेक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं, साथ में वे समंकों में विद्यमान प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति में परिवर्तनों को भी स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने समझा कि चित्रमय प्रदर्शन का क्या लाभ होता है या क्या महत्व होता है। अब ये समझते हैं कि चित्रमय प्रदर्शन की परिसीमाएं क्या होती हैं। परिसीमाओं मतलब इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, मतलब कहने मतलब इसमें कहाँ कहाँ कमी है, इसका प्रयोग करने से कहाँ कमियां रह जाती हैं। देखिए चित्र जो है तथ्यों को केवल मोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, अतः चित्र उन व्यक्तियों के लिए भ्रामक होते हैं जो सावधानी पूर्वक अध्ययन किए बिना ही उससे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। देखिए चित्र देखने में तो आकर्षक होते हैं, समझने में भी सरल होते हैं, अधिक प्रभावशाली होते हैं, लेकिन यदि आप सावधानी से उनका अध्ययन नहीं करते हैं तो आप उससे गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसी भी चित्र का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त चौकन्ना रहना आवश्यक होता है। वह इतना सरल, इतना स्पष्ट और इतना मनभावी होता है कि असावधान व्यक्ति आसानी से मूर्ख बन सकता है। चित्र प्रदर्शन की कुछ सीमाएं हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पहला है कि चित्रों की उपयोगिता सामान्य व्यक्ति के लिए है, किसी विशेषज्ञ के लिए इसकी उपयोगिता नहीं है। इसकी पहली परिसीमा क्या है? पहली सीमा ये है कि चित्रों की उपयोगिता जो है सामान्य व्यक्ति के लिए, किसी विशेषज्ञ के लिए इसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि जो विशेषज्ञ होता है वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से अध्ययन करता है, बहुत डिटेल चीज़ उसको चाहिए। दूसरा है कि चित्रों के माध्यम से विभिन्न मूल्यों का सूक्ष्म अंतर प्रदर्शित करना संभव नहीं होता। ये बात सही है कि हम डाटा को जो है चित्रों के माध्यम से आसानी से सरल तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जब मूल्यों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है, तब इसे जो है चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अगली सीमा इसकी ये है कि चित्र अनेक प्रकार की तुलना करने में अनुपयोगी होते हैं। हाँ, ये सही है कि उनसे तुलना तो किया जा सकता है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार की तुलना में अनुपयोगी होते हैं। हर प्रकार की तुलना में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि जब मापों के मध्य विशाल अंतर होता है
तो उस अंतर को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना कठिन रहता है। जब मापों के बीच जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अंतर होता है, बहुत विशाल अंतर होता है, तो तब उस अंतर को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना कठिन रहता है। और जब बहुत कम अंतर होता है तब भी उसको प्रदर्शित करना कठिन रहता है। नेक्स्ट है कि अगर जो चित्र हैं अगर वो गलत मापदंड पर बने हैं तो चित्र भ्रामक भी हो सकते हैं। चित्र जो है यदि गलत मापदंड पर बने हैं, उनकी आकार प्रकार या रूपरेखा या उनके आकार का जो प्रतिशत है यदि वो सही नहीं है तो वो भ्रामक हो सकते हैं, भ्रम पैदा करने वाले हो सकते हैं। चित्र जो है निष्कर्ष निकालने का केवल एक साधन है, अतः इसका प्रयोग सारणियों के साथ किया जाना चाहिए। तो ये रही इसकी कुछ परिसीमाएं, जहाँ इसके लिमिटेशंस, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कितने प्रकार के चित्र होते हैं उन सभी का जो है टेबल के रूप में भी अध्ययन करेंगे और चित्रों के रूप में भी कि कैसे उनको प्रदर्शित किया गया है हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।